वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले गिलानी साहब आपसे बात कर रहे थे कि कौमी असम्बली के अंदर भी सीटें होंगी आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों की, और फिर वो वजीर आजम के इंतखाब के अंदर भी वोट डालेंगे। आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि वो किस तरीके से होगा। मुझे कह रहा था कि ये जो आजाद कश्मीर की असेंबली इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, जो आजाद कश्मीर की असेंबली है, दे शुड इलेक्ट जो एलोकेशन हमारे लिए सीट्स की होगी, मतलब 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, जितनी भी होगी, या सेनेट में जिस तरीके से जितने मेंबर्स की एलोकेशन होगी, आजाद कश्मीर की असेंबली जो है दे शुड इलेक्ट द मेंबर्स फॉर द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये जो आजाद कश्मीर की असेंबली है, यहाँ का जो स्पीकर है या जो प्रेसिडेंट है, जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हम उसको ड्राफ्ट करेंगे, दे शुड रिकमेंड इट टू द President of Pakistan or to the Election Commission of Pakistan that the members elected by the AJK Assembly be notified as the members of the Parliament of Pakistan. ये इंडिया में ये सिलसिला 1950 से लेकर 1967 तक चला आ रहा था। The State Assembly used to nominate the members of the Parliament of India and the President of India used to notify them as the members of the Parliament of India. तो ये जब पार्लियामेंट के मेंबर बन जाएंगे उस तरीके से, इंस्टेड ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट के मेंबर हो जाएंगे, दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो दे रूल ओवर आजाद कश्मीर, लेकिन हमारा इलेक्टोरल कॉलेज वी आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द पाकिस्तान। हमारे रिप्रेजेंटेशन जो है वो कश्मीर को नहीं मिल रही। सरदार साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। एक आपसे मैंने पहले बात की कि जी ये इन जो जहाँ पे पानी की तकसीम होनी है या फाइनेंसेस की तकसीम होनी है वहां पे भी कुछ हिस्सा नहीं है, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि जो हमारी जो हाईएस्ट काउंसिल है वो भी यहाँ की टोटली ब्यूरोक्रेसी के ताबे है। सो हम गवर्न कर भी रहे हैं अपने अफेयर्स को और नहीं भी कर रहे। दिस इज अ डिफरेंट इशू। आप एजे के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है उसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ काउंसिल में बेहतरी लानी है या एजे के जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्ट 74 जिसको कहते हैं उसमें बेहतरी लानी है, तो वो तो विद इन आज़ाद कश्मीर के एम्बेट के अंदर है। मैं ये बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ कि हाउ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन विल अलाउ टू सिस्टम्स ऑफ इलेक्शन के जी आज़ाद कश्मीर के लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे जी, और यहाँ पाकिस्तान में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ऐसा हो नहीं सकता। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कैन नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, दिस कैन बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यह है कि ये इशू अगर कभी भी हल होना है तो दिस हैज टू बी एजिटेटेड, लोगों के अंदर एजिटेट होना है। और आज़ाद कश्मीर की असेंबली को आप बाहर नहीं रख सकते, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली को हम बाहर आप नहीं रख सकते। हम तो एतराज कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, हम तो उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि उससे जो हमारा मसला कश्मीर है उस पर आना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो अगर हम आज़ाद कश्मीर के लिए भी यही करना चाहते हैं तो ये तो बहुत दूर हम निकल जाएंगे, मसला कश्मीर की डिस्प्यूटेड नेचर खत्म हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ। और दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो गिलानी साहब कह रहे हैं, एक तो आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है, ये जो बात वो कर रहे हैं जी। दूसरा ये है कि आप ये जो नुमाइंदगी यहाँ पे, तो आप नुमाइंदगी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से ही तो नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट से शॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट आप ला सकते हैं। जी, अभी हम होल्ड दिस थॉट सरदार साहब, हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे।